शिव भक्त बोथलाल मेनारिया की तरफ से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु बोथलाल मेनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा झुग्गी झोपड़ी जनसंपर्क किया गया, तो हम जानना चाहेंगे कि विधायक से कि आपको जिस प्रकार जनसंपर्क किया तो आपको कैसा समर्थन रहा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज झुग्गी झोपड़ी अभियान के तहत अच्छा लोगों का मिलना हुआ और सबसे संपर्क हुआ है, और हमारे सभापति महोदय साथ में हैं, हमारे भाई संदीप जी जोगी साहब हैं साथ में, और सभी पार्टी के विस्तारक साहब हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता। और यहाँ झुग्गी झोपड़ी अभियान के थे, मुझे भी आकर के बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला है। लोगों की जो छोटी मोटी समस्या होती है उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। और इनके साथ में इनका भाव जो देखा है मैंने, इनका मन में एक ही बात निकल रही है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रकार का प्रलोभन नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? भाव देखिए, ये टीवी रेडियो सब देखते हैं, इनके मन में भी ये ललक होती है कि ऐसा नेता, नरेंद्र मोदी जैसा नेता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और जिस प्रकार का भाव और जिस प्रकार का देश के अंदर जो काम हो रहे हैं उनके, सोचे उसमें देश की चाहे अर्थव्यवस्था बढ़ने का काम हो तो आज 5वें नंबर पर आ गई है, और कल एक बार ये मौका मिलता ही 3रा नंबर पर जाएगी। और उसके बाद में निश्चित तौर के ऊपर, इसलिए इनके अच्छे भाव हैं। आज इनके पानी की समस्या है, उस समस्या के लिए हमने सुना है और हमने इनको कहा है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के हिसाब से हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद में यहाँ एक टैंकर की व्यवस्था कराएंगे ताकि वो टैंकर से लोग सब पानी पी लें। सर, जिस प्रकार अभी 400 पार का लक्ष्य रखा गया है पार्टी द्वारा, जिस प्रकार 400 पार का लक्ष्य रखा गया, इस समर्थन को देखते हुए आपका क्या रुझान रहेगा? निश्चित गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, हर आदमी के मन में एक ही ललक है, एक ही आवाज़ है, इस बार 400 पार, इस बार 400, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और इस बीच हमारे सभापति जी खड़े हैं, ये भी उनसे पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। आज ब्यावर में झुग्गी झोपड़ी अभियान में तहत हम यहाँ संपर्क करने आए हैं विधायक साहब के नेतृत्व में। हमारे संदीप जी जो संयोजक और राम जी भाई सहयोजक और सारे पार्षद साथी, सभी लोगों की मंशा है मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएं और हमारे जो गांव गरीब के लोग हैं, जिन भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक हम पहुँचे, उनकी समस्या सुने और भविष्य में उनका निराकरण करेंगे। माननीय एमएल साहब के नेतृत्व में हमने प्रण लिया है और इसी अभियान के तहत हम सभी लोगों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, गर्मी का महीना है लेकिन हम लोगों से ज़्यादा संपर्क करेंगे, राष्ट्र हित में मतदान करें। सर वैसे भी आपको पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, उसके बारे में आप क्या कहना? कोई नहीं, राजसमंद भारी मतों से जीतते हैं, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम घर बैठ गए, रोज़ हम अभियान चला रहे हैं, रोज़ हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, युवाओं का सम्मेलन हम आगे कराने जा रहे हैं, महिला मोर्चा का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। हर अभियान को हम गंभीरता से ले रहे हैं, ना कि ये एक ही चुनाव में हम राजसमंद भारी मतों से जीतेंगे। जीत की आशा में ये नहीं है कि हम काम कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, ये जनता से। संयोजक इनसे भी ये बात करना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। जिस प्रकार आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है 400 पार से, मतलब कि पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 पार की नैया पार लगानी है, तो इस समर्थन को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। मैं इस तरह के कार्यक्रम को माध्यम से निश्चित ही आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बार हम 400 पार कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश भर में 400 पार का नारा गुंजायमान कर रही है और 400 पार हम कर कर मोदी जी को भारी बहुमत के साथ में सरकार में ये देश उन्हें लेके आ रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम गरीब बस्ती के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में जाके हम वहाँ की समस्याओं को जानकर, आने वाली जब सरकार बनेगी तो उस सरकार के सामने हम हमारी उन समस्याओं को रखकर और इन लोगों का हम निराकरण किस प्रकार करा सकें, इस तरह की एक योजना बनी है। क्योंकि क्या होता है, पूर्व के अंदर जितनी भी सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसने केवल एक पेपर वर्क के अंदर ही कार्य किया है, मगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आखिरी छोर के व्यक्ति तक भी जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने इस अभियान को चलाया है ताकि इस चुनाव के अंदर हम झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जाकर उनकी समस्याएं हम बता सकें। जिस प्रकार अभी पानी की समस्या बताई है, तो माननीय लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद में जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम यहाँ रोज़ एक टैंकर भेजेंगे ताकि यहाँ पानी की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं हो। और मौका मिलेगा तो इन ज़मीन जिसकी ज़मीन है, ज़मीन के मालिक से बात करके, संस्था से बात कर यहाँ एक हैंडपम्प खुदवाने की भी का भी प्रयास करेंगे। ऐसी हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार इनसे सबमिट करेंगे और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई जो होगी, जो भी सरकारी नियमों के दायरे के अंदर जो होगा, उसका प्रयास करते हुए इनको पक्के मकान दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार झुग्गी झोपड़ी समर्थन को लेके आम जन को चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? मैं इस अभियान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये अभियान इतना अद्वितीय अभियान है, मोदी जी की सोच को दर्शाता है कि मोदी जी एक झोपड़ी में रहने, चाहे उसका वोट लगे ना लगे, वो भारत के अंदर अगर झोपड़ी में भी रह रहा है तो उस तक भी हमें पहुंचना है। इस तरह की सोच के साथ में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए चैनल के माध्यम से पूरी देश भर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी सोच को देखें और उस सोच के आधार पर ही उनको मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। आप लोकसभा से अपना एक ही उद्देश्य है, एमएलए साहब आप हमारे ब्यावर के भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। आज अभियान के तहत हमारे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी रावत आप लोगों के बीच पधारे हैं और चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं। हमारे बीच झुग्गी झोपड़ी अभियान जो राजस्थान में हर लोकसभा में चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, आयरी जी साकला, सूरत भाई और इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मेरे सारे साथी भाइयों, हम आपके साथ हर घड़ी में खड़े रहे हैं। कि आपने देखा होगा कि स्थिति खराब हुई या सही हुई, लेकिन आपके सुख दुख में हम लोग खड़े रहे। कार्यकर्ता बंधु नमस्कार।